That's the real me. The one who is free. अरे नवीना, तू आ गई बेटा। इस बार तो तू चली गई थी, लेकिन अगली बार कहीं मत जाना बेटा। तू तो जानती है ना, तेरे बिना एक भी दिन मुश्किल है यहाँ। हाँ दीदी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। माँ, आपने ही बचपन में सिखाया था ना कि आदत कोई भी हो खराब ही होती है। अब आप भी मेरी आदत छोड़ दीजिए। बहुत मुश्किल से जीने की हिम्मत आई है। अब इस हिम्मत को मैं किसी भी हालात में हारने नहीं दूंगी। नजरें उठाओ, तुम्हारे लिए मैंने आंखों में कुछ छुपाया है। क्या? तुम्हारे लिए मेरा प्यार दिखा। मैं भी ना। नवीना, मेरी दवाई कहाँ रखी है बेटा? वही टेबल पे है माँ, साथ में गुनगुने पानी का ग्लास भी है, पी लो। हाँ, मिला। दीदी, आपने मेरे जिम शूज देखे हैं क्या? शू रैक में तीसरे शेल्फ पे रखा है। ओके। थैंक यू दी, यू आर लाइफ सेवर। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। पेट से सीधा दिल तक जाने का इरादा है क्या? वैसे क्या बना रही हैं आप? मन तो कर रहा है किसी का भरता बना दो। वो क्या है, बना नहीं सकती ना। जाके बैठ जाओ टेबल पे, जो भी बन रहा है मिल जाएगा। सुनीता, सुनीता। हाँ, क्या हुआ? भाई तुम्हारी दीदी को समझाओ और इनकी जबान पे जरा चीनी भी नहीं रखो, कभी तो मीठा बोले। और हाँ, इनको बताओ हर बार जब कोई इनसे प्यार से बात करता हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लाइन मार रहा है। तुम क्यों परेशान कर रहे हो दीदी को? और वैसे भी उन्हें प्यार मोहब्बत में ना अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी उम्र निकल चुकी है और उन्हें पता है कि अब उन पर कोई लाइन नहीं मारेगा। ये क्या लगा हुआ है? लिपस्टिक का दाग। चलो चलो चलो। उम्र निकलने में और उम्र को निकल जाने देने में फर्क होता है। ये लो माँ, तुम्हारे लिए गरम गरम डोसा। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया मुझे। बेटा, तू 8 बजे से पहले आ जाना। तू लेट हो जाती है ना तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। आपकी दवाई के टाइम से पहले आ जाऊंगी।
सुन, तेरे आलू पराठे अंदर है, गरम गरम खा लेना। ए, तुम्हें थोड़ा माँ की दवाई का ख्याल रखा कर, हमेशा फोन पे लगी रहती है। ये स्टूडेंट्स भी ना, पता है टीचर्स की पार्किंग है, फिर भी पार्क कर दी। बताओ। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ये इतना बड़ा बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? टीचर्स की पार्किंग है, स्टूडेंट्स के लिए अलग से पार्किंग बनाया है कॉलेज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप एस्ट्रोलॉजर है क्या? मतलब? नहीं मतलब गाड़ी देख के पहचान लेती है स्टूडेंट की या टीचर की, इसलिए पूछा। बाय द वे, आपने मुझे स्टूडेंट का एटिकेट एज अ कॉम्प्लीमेंट। हाय, अब आकाश मेहता, सब्स्टिट्यूट गेस्ट लेक्चरर फॉर इंग्लिश लिटरेचर। ओह, सॉरी। हाय हाय। एंड अनफॉर्चुनेटली 1 महीने तक अब आपको रोज मेरे साथ पार्किंग शेयर करनी पड़ेगी। दैट्स ओके, मैं कहीं और पार्क कर देती। थैंक यू। हेलो। हाय, कैसी थी क्लास? क्लास छोड़, नेक्स्ट मंथ नवंबर में कुछ आने वाला है, याद है ना तुझे? नवंबर, चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे? चिल्ड्रंस डे नहीं, नवीना's डे, 20th नवंबर, योर 40th बर्थडे। वैसे कुछ प्लानिंग की है या नहीं? क्या प्लानिंग? मुझे तो पता है मैं घर पे ही रहती हूँ। अरे कब तक घर वालों के साथ यूं दाल चावल खाकर बर्थडे सेलिब्रेट करती रहेगी? प्लान समथिंग ना, समथिंग स्पाइसी, समथिंग वेरी नॉटी। गुड मॉर्निंग। ये दीदी कुछ भी बोलती अगर सुन लेती तो? नॉटी, I'm turning 40, not 24। आजकल के टाइम पे 40 is new 40। और हाँ, ये वर्जिनल 40 का प्ले कार्ड लगाकर अपने गले में मत करो प्लीज। इस नॉनसेंस टॉपिक के पीछे पड़ गई है तू सीरियस? अगर ये नॉनसेंस है तो वो क्या है जो तू पढ़ती रहती है, रोमांटिक नॉवेल्स? और तू क्यों समझती है अपने आप को वो हीरोइन? समझती है ना? बोल। क्योंकि तू वो जिंदगी जीना चाहती है। बस एक बार उस रोमांटिक नॉवेल की हीरोइन बन के तो देख। एक बार, एक दिन, एक रात, अपने आप को 40th बर्थडे का गिफ्ट देके तो देख। अब तो डोंट बी रिडिकुलस। अरे इसमें मजाक की क्या बात है? बेबी, यू नीड एन एक्शन। अरे आई मीन यू नीड एन अफेयर। शादी करने कौन बोल रहा है? बस लाइफ को थोड़ा स्पाइसी बना। धीरे बोलना यार। वैसे मैंने तेरे फोन पे टम्बल डाउनलोड किया था, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। हे देखा, सुन, किसी ने स्वाइप किया है या नहीं? ये क्या है? तूने इसे खोल के देखा तक नहीं? वो मुझे टाइम नहीं मिला यार, मैं देखने की बात मतलब एक सेकेंड टाइम नहीं मिला तो टाइम निकाल, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। और हाँ, आज से ये पेपर पे टिक टिक करना बंद कर और यहाँ पे स्वाइप करना चालू कर, ओके? ठीक है, तू भी ना। बस भी करो ना। आज नया क्या ट्राई करना है वो बताओ।
बस एक बार उस रोमांटिक नॉवेल की हीरोइन बन के तो देख। एक बार, एक दिन, एक रात। गंदे लोग हैं आप। मैं बेवकूफ हूँ जो इस ज्योति के बातों में आ गई। अपना बनाने का कमिटमेंट तो नहीं, लेकिन मुसीबत में हाथ और मुश्किल में साथ जरूर दे सकता हूं। सॉरी, मैं इतनी जल्दी अनजानों से दोस्ती नहीं करती। तलाश सपनों की और बर्ताव बेगानों वाला। वैसे sometimes unknown paths leads to the most beautiful places. No? अच्छा कोट है, इंटरनेट से पढ़ा है क्या? ट्राई सम मोर मूव्स मिस्टर मिस्ट्री। मूव्स खेल में होते हैं, जिंदगी में तो मैजिक होता है मैडम। वो मैजिक जो दो अनजान लोगों के बीच जिंदगी भर का कनेक्शन बना देता है। नाइस ट्राई, बट कनेक्शन और अफेक्शन दोनों से ही थोड़ा दूर रहती हूँ मैं। इतना भी हार्श मत हो खुद के साथ। लाइफ को कलरफुल बनाने में कोई बुराई थोड़ी है। और याद रखो, अक्सर मैच्योरिटी दिखाते दिखाते उम्र की रेलगाड़ी निकल जाती है और हम जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे मुंह लटकाए खड़े रह जाते हैं। दी, आपने मेरी मेहरून नेल पॉलिश देखी? नहीं, मैंने तेरी नेल पॉलिश नहीं देखी। ये क्या है? मैंने कहा ना तुझसे ज्यादा जासूस ना बन। तेरी नेल पॉलिश नहीं है इस कमरे में। ओके दी, मैं समझती हूँ। आपकी उम्र में सिर्फ बुके तनाए का सहारा होती है। आई एम जस्ट जोकिंग दी। जा यहाँ से, और जाते वक्त कमरे का दरवाजा बंद करके जाना। ओके। खुद के लिए जीने में कोई बुराई नहीं है। A special शायरी for special person। क्या हो गया है मुझको, हर कोई मुझे दीवाना कहता है। वाह 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 वाह। क्या हो गया है मुझको, हर कोई मुझे दीवाना कहता है।
अब मुझे फूड डिलीवरी वाले से ज्यादा आपके मैसेज का इंतजार रहता है। तुम सच में ऐसा फील करते हो या बस मुझे इम्प्रेस करने के लिए ऐसे बोलते हो? मैं तो बस एक्सप्रेस करता हूँ, आप इम्प्रेस खुद ब खुद हो जाती है। नवीना, नवीना, वो मेरा फोन ऑफ हो गया है तो तुम्हारा लैपटॉप ले रहा हूँ एक मेल चेक करने के लिए। तो रैंक जो दिए भाई, बहुत सही। रवि, तुमने मेरी लैपटॉप यूज करने से पहले मेरी परमिशन ली? मतलब सावित्री सेक्सी सुंदरी बनना चाह रही है। मेरे ख्याल से ना लाल वाला आप पे बड़ा अच्छा लगेगा, ट्राई कीजिए। शट अप! ये भी फ्रेंड का वेडिंग गिफ्ट है और तुमसे मतलब? तुम अपने काम से काम रखो, निकलो मेरे कमरे से अभी के अभी। गेट आउट! मेरे चाचा ना फायर ब्रिगेड में थे और उन्होंने मुझे आग बुझाना बहुत अच्छे से सिखाया। एक बार मौका तो दीजिए। अभी के अभी यहाँ से जाते हो ना, सुनीता को बुलाओ। ठीक है, मैं तो मदद ही कर रहा था, जा रहा हूं। अभी तो पेपर्स खत्म हुए थे, फिर से पेपर्स निकाल। चल मैं मैं जस्ट सोच रहा था, क्या मैं सिर्फ ख्यालों में ही तुम्हारी शक्ल बनाता रहूंगा या कभी तुम्हें देखूंगा भी? तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी दिखती होंगी? मुझे लगता है तुम्हारी बच्चों जैसी मासूम आंखें होंगी, बालों की एक लट होगी जो बार बार माथे पर आती होगी, गर्दन से अमृत उतरता होगा, एक लॉकेट होगा जो वहां कपड़ों से उलझता होगा। पहाड़ी रास्तों के जैसी घुमावदार कमर होगी। और जब ये शब्द तस्वीर में उतरते हैं, मेरे ख्यालों में तुम कुछ ऐसी नजर आती हो।